हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की न्यूज़ द हिंदू की न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स को सीखेंगे और अपने ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन को कवर करते हैं। हेडलाइन है स्टंग बाई पूजा खेड़कर स्कैम, गवर्नमेंट अमेंड्स सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स। ठीक है। स्टंग ये स्टिंग का थर्ड फॉर्म है जिसका मतलब होता है, जिसकी दो मीनिंग होती है। ठीक है। एक तो होता है डंक मारना, किसी नुकीली चीज से चुभोना, या फिर एक होता है धोखा खा लेना। ठीक है, चीट हो जाना। ठीक है, या फिर स्विंडल जिसके लिए अच्छा वर्ड है, स्विंडल, SWINDLE। ठीक है। बाई किसके द्वारा? पूजा खेड़कर स्कैम, यानी पूजा खेड़कर घोटाला। अगर आप थोड़ा भी न्यूज रीडिंग करते होंगे तो ये नाम आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, किस वजह से सुने होंगे भी आज दोबारा वजह आपके सामने आएगी। कह रहा है पूजा खेड़कर घोटाले से धोखा खाई हुई, यानी गवर्नमेंट यानी सरकार ने अमेंड्स मतलब सुधार किया है, संशोधन किया है सिविल सर्विसेज एग्जाम रूल्स में, यानी जो सिविल सेवा का एग्जाम होता है उसके नियमों में। यानी सिविल सर्विस एग्जाम जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSC आपको कई बार मिला होगा, यानी CSC के नियमों में संशोधन किया है पूजा खेड़कर घोटाले से धोखा खा के। ठीक है, ठगे जाने के बाद। ठीक है, क्या कुछ हुआ था पूजा खेड़कर स्कैम में? इसका मतलब क्या होता है? घोटाला। इसका मतलब क्या होता है? घोटाला। ठीक है। चलिए अब हम न्यूज़ में एंटर करते हैं और सारे वर्ड्स को समझेंगे और उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ग्रामर के पॉइंट्स थोड़ा-सा एलॉबोरेट करने में हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग फ़ील हो, लेकिन अभी शुरुआत है, तो आप कोऑपरेट करिएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज एजुकेशनल, कास्ट एंड फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स has been made mandatory for candidates for the preliminary stage of the civil services examination conducted by the UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हैज सेड। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको ब्रेक करके समझेंगे। देखो, ऑनलाइन सबमिशन यानी ऑनलाइन सबमिट करना। ये सबमिशन क्या है? आपका नाउन है। ठीक है, इसकी जो वर्ब होती है क्या होती है? सबमिट होती है। क्या होती है? सबमिट, जिसका मतलब होता है पेश करना या फिर प्रस्तुत करना। ठीक है। ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को। डॉक्यूमेंट्स को अगर आप हिंदी जानोगे तो दस्तावेज होता है, हिंदी नहीं जानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी दस्तावेजों का ऑनलाइन सबमिशन। अब देखो कौन से दस्तावेज, यहाँ से ब्रैकेट से लेके कॉमा से लेके यहाँ तक उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा बताया है। सच एज जैसे कि एजुकेशनल, एजुकेशनल मतलब क्या होता है? शिक्षा से संबंधित, जिसको शैक्षिक बोल सकते हो। कास्ट जाति से संबंधित। एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी और फिजिकल मतलब क्या होता है? शारीरिक। डिसएबिलिटी मतलब विकलांगता। सर्टिफिकेट्स मतलब प्रमाण। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में तीन डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि शिक्षा, जाति और फिजिकल डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट्स, यानी कि शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। अब देखिए जो सर्टिफिकेट्स है ये क्या है? आपका नाउन है। सर्टिफिकेट्स क्या है? नाउन है। ये जो सर्टिफिकेट्स है ना, ये जो तीनों, एजुकेशनल है ये भी आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे कास्ट भी आपका एडजेक्टिव है, और फिजिकल डिसएबिलिटीज भी क्या है? एडजेक्टिव है। इन तीनों एडजेक्टिव के साथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है। कह रहा है दस्तावेजों का ऑनलाइन सबमिशन हैज बीन मेड, कर दिया गया है। हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड, तो सेंटेंस पैसिव है इसमें। मैंडेटरी मतलब मस्ट, नेसेसरी। ठीक है। इसेंशियल, अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। फॉर कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। फॉर द किसके लिए? प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि जो सिविल सेवा एग्जामिनेशन है उसके प्री स्टेज के लिए भी, कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो CSC है, ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, कंडक्ट कराया जाता है किसके द्वारा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ये कहा किसमें गया है? एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में हैज सेट कहा गया है। ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। ठीक है। नोटिफिकेशन की हिंदी अगर नहीं जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सेंटेंस ब्रेक करके समझिए, दोबारा से देखते हैं, लगाते हैं लेजर पॉइंटर। कह रहा है डॉक्यूमेंट्स इन दस्तावेजों का ऑनलाइन सबमिशन, इन दस्तावेजों को ऑनलाइन सबमिट करना, जैसे कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, या फिर शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। अब ये जो सच एज की बात से लेके सर्टिफिकेट्स तक का है, इसको आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस पूरा अच्छे से बनेगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज बीन मेड मैंडेटरी, यानी कि दस्तावेजों का जो ऑनलाइन सबमिशन है, यानी ऑनलाइन सबमिट करना, उसको मैंडेटरी बना दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए। फॉर द किसके लिए?
प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी कि CSE के प्री स्टेज में ही किसके द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है, एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में कहा गया। यानी कि कुछ चेंज है, ये चेंज है। इसके पहले इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके पहले प्री में आपको ऑनलाइन सबमिशन नहीं करना होता था डॉक्यूमेंट्स का, लेकिन अब उसको कर दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें वर्ड की बात करें, देख लेते हैं कुछ वर्ड है क्या खास। सबमिशन आपको पता ही चल गया होगा, नाउन है। सबमिट इसकी वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रस्तुत करना, पेश करना। डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है। डिसएबिलिटी मतलब होता है विकलांगता, ठीक है, या जिसको आप दिव्यांगता, एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल करना हो तो दिव्यांगता बोल सकते हो। मैंडेटरी मीन्स क्या होता है, आवश्यक, जिसको हम कंपलसरी बोलते हैं, ठीक है, या फिर मस्ट भी बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में। प्रिलिमिनरी मतलब होता है जो प्री एग्जाम होता है, ठीक है, उसकी बात करा। स्टेज मतलब क्या होता है, चरण या अवस्था। कंडक्ट मतलब कंडक्ट कराया जाना या किया जाना, ठीक है। तो इसमें कुछ खास वर्ड है नहीं। तो पहली स्लाइड मुझे लग रहा है समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आगे अगली स्लाइड देखते हैं। कह रहा है प्रीवियसली, यानी इसके पहले क्या होता था, क्या होता था देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स वर टू बी अपलोडेड, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड किया जाता था। देखो अपलोडेड V3 है, वर के साथ टू बी लगा है, यानी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही है। डॉक्यूमेंट्स वर टू बी अपलोडेड, इन डॉक्यूमेंट्स यानी जो दस्तावेज हैं उन्हें अपलोड किया जाता था। ओनली व्हेन, केवल तभी, जब अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाता था, पास हो जाता था फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के लिए। कह रहा है इसके पहले डॉक्यूमेंट्स को तभी अपलोड करना करा जाता था जब एक अभ्यर्थी मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाता था या फिर पास हो जाता था, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपलोड मतलब अपलोड करना। कह रहा है ऑन वेंसडे, यानी वेंसडे को क्या होता है देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, यानी पर्सनल यानी जिसको वो हिंदी में बोलते हैं कार्मिक मंत्रालय, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयों को वैकेंसी देती है, ये DOPT आता है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, इसको शॉर्ट में बोला है, ठीक है। यानी जो कार्मिक मंत्रालय है, पर्सनल मतलब कार्मिक होता है, मंत्रालय, नोटिफाइड मतलब सूचना दिया है, किसका, द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2025, यानी कि सिविल सेवा जो परीक्षा है उसके 2025 में जो है उसके नियमों के बारे में, ठीक है, नोटिफाई किया है, अधिसूचित किया है। अगर प्योर हिंदी में जाओगे तो अधिसूचित दिया है, फिर सूचित किया है। कह रहा है वेंसडे को कार्मिक मंत्रालय ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के नियमों को नोटिफाई किया है या फिर बताया है, आप बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में। उसमें क्या बताया है इस मंत्रालय ने, द मिनिस्ट्री सेड, इस मंत्रालय यानी कि जो DOPT या बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल सेड, उन्होंने क्या कहा है, पर्सनल की स्पेलिंग आप याद रखना, ठीक है, यहाँ पे अलग होती है। क्या कहा है देखते हैं। कह रहा है 9079 वैकेंसी, यानी 979 वैकेंसीज विल बी फिल्ड, भरी जाएंगी। यहाँ पे भी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बाई दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, इस साल के एग्जामिनेशन के द्वारा, उन्होंने बोला कि इस साल के परीक्षा, इस साल के एग्जामिनेशन के द्वारा 979 वैकेंसी भरी जाएंगी। विच इज, जो है, द लोवेस्ट मतलब सबसे कम, इन द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में। ये जो 979 वैकेंसी है ये पिछले 3 सालों में सबसे कम वैकेंसी है, ठीक है। उसने ऐसा अनाउंस कर दिया है कि इस बार जो UPSC में 979 वैकेंसी आने वाली है, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे कम है। अब देखो वैकेंसी आप समझ ही रहे होंगे, जो भर्ती आती है जिसके तहत लोग जो खाली जगह होती है जिसको भरा जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम के बारे में बता रहा है, द एग्जाम्स आर हेल्ड, यानी जो एग्जाम है वो आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पे भी देखो आर के साथ HELD है, ठीक है। टू रिक्रूट मतलब भर्ती करने के लिए, कैंडिडेट्स मतलब अभ्यर्थियों को, फॉर 23 सर्विसेज 23 सेवाओं के लिए। कह रहा है ये जो परीक्षा है, यह जो एग्जाम है, यह 23 सेवाओं के लिए कैंडिडेट को भर्ती करने के लिए किए जाते हैं। इंक्लूडिंग द, जिसमें कि शामिल है, यानी 23 सर्विसेज में शामिल है, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम बोलते हैं IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस जिसको हम बोलते हैं IFS, और इंडियन पुलिस सर्विस जिसको हम बोलते हैं IPS। उसमें से 3 ज़्यादा फेमस है तो 3 का नाम लिख दिया, ठीक है। उस तरीके से ओवरऑल लिखा जाए 23 सर्विस, यानी 23 इस टाइप की 23 सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें कि IAS, IPS और IFS शामिल है, ठीक। आगे कह रहा है इन द CSE 2023, यानी 2023, यानी जो CSE हुआ था, यानी CSE आपको समझ में आ गया होगा, सेंट्रल कहाँ गया, सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशन 2023, यानी 2023 की बात कर रहा है। कह रहा है अराउंड 10.1 लैक्स कैंडिडेट अप्लाइड, कह रहा है लगभग
10.1 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। हाउएवर हालांकि ओनली 5.9 लाख कैंडिडेट्स, लगभग केवल 5.9 लाख कैंडिडेट्स अपीयर्ड, मतलब अपीयर हुए थे फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। कह रहा है कि जो पिछली साल था यानी सीएससी 2023 में लगभग 10.1 लाख कैंडिडेट्स यानी जो अभ्यर्थी थे, जो उम्मीदवार थे, उन्होंने अप्लाई किया था, मतलब आवेदन किया था। ठीक है, अप्लाई करने को हिंदी में बोलते हैं आवेदन करना। बहुत ज़्यादा हिंदी भी जानने की जरूरत नहीं है आपको। हाउएवर हालांकि केवल 5.9 लाख कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे या फिर एग्जामिनेशन में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं कुछ वर्ड तो खास नहीं है, देख लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रीवियसली पीछे या एडवर्ब है। ठीक है, आपको पता ही जो प्रीवियस वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और जब एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। ठीक है, इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है। लोवेस्ट आपको पता ही है सुपरलेटिव डिग्री है। हेल्ड आयोजित करना यहाँ पे है। ठीक है, इंक्लूडिंग शामिल होना, समेत जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है, सारे वर्ड आसान थे, तो समझ में आई होगी चीजें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है ये जो परिवर्तन है, द चेंजेस, यानी जो परिवर्तन है, हैव बीन ब्रॉट, लाया गया है, यह परिवर्तन लाया गया है। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, किसका, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है, यानी ये V3 है। आपको बताया कि बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। यानी यह परिवर्तन लाया गया है एज, क्योंकि पूजा खेड़कर व सेलेक्टेड, यानी पूजा खेड़कर को सेलेक्ट किया गया था एज अ प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर, एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के रूप में। आफ्टर किसके बाद, अब पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। यानी ये जो सेंटेंस आएगा उसके बाद उनको एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट किया गया था। क्या की थी उन्होंने, सी एलिजली फॉर्ज आइडेंटिटी पेपर्स। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एक तरीके से पहचान पत्र आप बोल सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। पेपर मतलब यहाँ पे पत्र से मतलब है। आइडेंटिटी पेपर जैसे कि कोई भी पहचान पत्र अपना चेंज करना। फॉर्ज मतलब होता है किसी चीज को नकली करना, जाली बनाना। यहाँ पे वर्ब है, क्या है, वर्ब है, जाली या फिर नकली। जाली आप कुछ और समझ सकते हो तो नकली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नकली पेपर्स। कह रहा है सी एलिजली फॉर्ज्ड आइडेंटिटी पेपर्स, यानी उन्होंने नकली पहचान पत्र तैयार किए थे या बनाए थे। मिस रिप्रेजेंट यानी मिस रिप्रेजेंट किया था, गलत तरीके से प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था। एंड और फाल्सीफाइड, फाल्सीफाइड मतलब गलत, फैक्ट मतलब तथ्यों को। ठीक है, और गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया था। टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब गेट यानी पाने के लिए। एक्स्ट्रा अटेन मतलब अतिरिक्त प्रयास को। एंड और प्रोड्यूस किया था, प्रस्तुत किया था, दिया था। क्या दिया था, अ फेक पर्सन्स विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। एक फेक मतलब क्या, फेक मतलब ये बोगस जिसको हम बोलते हैं नकली। ठीक है, पर्सन्स विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पे जो नाउन है, इसके बारे में पूरा यहाँ से यहाँ तक बता रहा है। पर्सन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PWBD। ठीक है, पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी उन्होंने टू गेन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन पाने के लिए इन द 2022 एग्जाम, 2022 के एग्जाम में। कह रहा है 2022 के एग्जाम में रिजर्वेशन पाने के लिए, गेन यहाँ पे वर्ब हो गई। ठीक है, रिजर्वेशन पाने के लिए उन्होंने एक नकली PWBT सर्टिफिकेट भी बनवाया था। फेक मतलब क्या होता है, नकली। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, बेंच मार्क जो वर्ड है, जब किसी में डिसएबिलिटी यानी कोई भी विकलांगता या दिव्यांगता 40% से ऊपर होती है तो उसको हम बोलते हैं बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जिसके तहत हमें रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, उसमें भी कैटेगरी कई होती है, बेंच मार्क 1, बेंच मार्क 1, 2, लेकिन बेंच मार्क डिसेबिलिटी को बेंच मार्क बनाने के लिए आपकी विकलांगता जो है, जो डिसेबिलिटी है, वो 40% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा से देखते हैं इसको। कह रहा है कि यह परिवर्तन लाए गए हैं क्योंकि पूजा खेड़कर एक प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हुई थी। कब, अब तो कह रहा है उन्होंने नकली पहचान पत्र दिए थे, और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स यानी अतिरिक्त प्रयास पाने के लिए उन्होंने गलत तरीके से और गलत तथ्यों को पेश किया था। एंड और एक PWBD सर्टिफिकेट्स भी प्रोड्यूस किया था, दिया था 2022 के एग्जाम में रिजर्वेशन पाने के लिए। ठीक, तो इसमें समझ में आ गई हुई चीजें। आगे देखते हैं। मिस खेड़कर, यानी जो मिस खेड़कर हैं, मिस खेड़कर आपको पता ही है कौन है। Miss Khedkar could bypass the UPSC's gatekeeping by appearing in the exams 12 times as against the 9 attempts that are allowed। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है जो मिस खेड़कर है, कुड मतलब सकी,
बाईपास, बाईपास का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, ठीक है। इग्नोर करना, अवॉइड करना को बोलते हैं बाईपास। कह रहा है मिस खेड़कर इग्नोर कर सकी यूपीएससी की गेट कीपिंग को बाई अपियरिंग इन द एग्जाम्स, एग्जाम में अपियर होकर के 12 टाइम्स, 12 बार, एज अगेंस्ट द 9 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट के बजाय, दैट आर अलाउड, जो अलाउड है। यानी उस एग्जाम में 9 अटेम्प्ट अलाउड हैं, उसके बजाय उन्होंने 12 बार एग्जाम में अपियर हुआ। इस तरीके से उन्होंने यूपीएससी की जो गेट कीपिंग है, यानी जो यूपीएससी की जो एक तरीके से आप बोल सकते हो जो सतर्कता है, जो चौकन्नापन है, उसको इग्नोर कर दिया, यानी उसको फेल कर दिया आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। द एलिज्ड फोर्जरी, यानी जो तथाकथित पे जो जालसाजी हुई थी, एंड क्राइम, और ये जो अपराध था, वाज रिवील्ड, वह दिखाई पड़ा, वह सामने आया, लास्ट जून, पिछली जून में, वाइल, जबकि सी वाज पोस्टेड, वह पोस्टेड थी फॉर फील्ड ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग के लिए इन पुणे, पुणे में। कह रहा है ये जो तथाकथित जो जालसाजी है, जो फॉर्जरी है, और जो क्राइम है, जो अपराध है, वाज रिवील्ड, उसका खुलासा हुआ था, वह सामने आया था पिछले जून में, जब वह पुणे में फील्ड ट्रेनिंग के लिए पोस्टिंग, उनको पोस्ट किया गया था, उनको तैनात किया गया था, ठीक है। तो ये भी एक स्लाइड खत्म हुई, काफ़ी आसान, बहुत आसान भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, आप इसमें समझ सकते हैं चीज़ों को। तो चलिए एक बार लगा लेते हैं हाइलाइटर, देखते हैं कुछ वर्ड। ब्रॉड, आपको पता ही है, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है। प्रोबेशनरी एक वर्ड आपको समझ में हो सकता है, अगर आपने पहले पढ़ा हो तो समझ में आएगा। प्रोबेशनरी होता है जैसे कोई भी जॉब आप करते हैं तो आपकी जॉब तुरंत पक्की नहीं होती, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग किए हैं तो ट्रेनिंग के बाद भी आपको जनरली ज़्यादातर नौकरियों में 2 साल के लिए आपको प्रोबेशनरी पीरियड में रखा जाता है, जहाँ पे आपकी हरकतों को, आपकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है कि आप इस नौकरी के काबिल हैं कि नहीं। आप आसान शब्दों में बोल सकते हो, जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, आपकी नौकरी पक्की नहीं है, आपको आसानी से, मतलब बहुत आसानी से नहीं, मतलब आपको निकालना उतना कठिन नहीं होता जितना प्रोबेशन पीरियड पास होने के बाद, ठीक है। अगर ये प्रोबेशन हो जाता तो निकालना और कठिन हो जाता, ठीक है। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हटाना बहुत कठिन नहीं होता है, ठीक है। फॉर्ज यहाँ पे वर्ब है, जिसका मतलब होता है जाली चीज़ें तैयार करना, नकली चीज़ें तैयार करना, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट यानी गलत तरीके से पेश करना, फाल्सिफाइड मतलब तथ्यों को गलत करके, गलत तरीके से। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, अच्छा वर्ड है, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब भी पेश करना होता है, देना। गेव से मतलब है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में बताया दिया कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, जो कोई भी डिसेबिलिटी जो 40% से ऊपर हो, जिसका फ़ायदा हमें गवर्नमेंट एग्जाम में मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। गेन यहाँ पे वर्ब है, टू प्लस गेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि आपका इन्फिनिटी हो गया। बाईपास मतलब इग्नोर करना, ठीक है, उसको अवॉइड कर देना, उसको फेल कर देना बुरी तरीके से। रिवील्ड अच्छा वर्ड है। रिवील मतलब क्या होता है, दिखाना, खुलासा करना। इसकी जो एंटोनिम क्या होती है, कंसील होती है, ठीक है। रिवील और कंसील दोनों वर्ड अच्छे हैं, याद कर लेना इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मिस्टर खेड़कर, यानी जो मिस खेड़कर वाज सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। इन द आफ्टर मैथ आप बोल सकते हो, इन द आफ्टर मैथ यानी कि परिणाम स्वरूप आप बोल सकते हो, इन द आफ्टर मैथ, ठीक है। या आफ्टर आसान वर्ड में बोलना चाहो तो आफ्टर भी बोल सकते हो। कह रहा है मिस खेड़कर वाज सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी मिस खेड़कर को सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया था इसके बाद, यानी इसके परिणाम स्वरूप मिस खेड़कर को सर्विस से यानी सेवा से डिस्चार्ज यानी कि हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। फेसिस क्रिमिनल केसेस, उन पे आपराधिक, क्रिमिनल क्या होता है, आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एंड और इज करेंटली ऑन बेल, और वर्तमान में वह जमानत पर है, ठीक है। अभी वो जेल में नहीं है, जमानत पर है। ऑन बेल मतलब जमानत पर है। इंक्वायरी ऑर्डर्ड यानी इंक्वायरी का आदेश दिया गया, देखते हैं। फॉलोइंग दिस यानी इसके बाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, यही आया था, ठीक है। यही यही विभाग होता है जो पूरा सारी चीज़ों को देखता है, यूपीएससी या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, उनको भर्ती कराने के तरीके से इसी डिपार्टमेंट का जिम्मा होता है। क्या है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आप बोल सकते हो आसान वर्डों में। हिंदी ना ही जानो तो, मतलब ना जानो तो भी ठीक है। इनिशिएट मतलब शुरू करना, इनिशिएट मतलब क्या होता है, शुरू करना, स्टार्टेड। यानी कि इसके बाद, फॉलोइंग दिस, इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट यानी डीओपीटी है, इनिशिएटेड एन इंक्वायरी, उन्होंने एक इंक्वायरी शुरू की, एक प्रोब शुरू की, अगेंस्ट 6 ऑफिशियल, 6 ऑफिशियल्स के खिलाफ। यानी इसके बाद जो डीओपीटी थी उसने 6 अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की, इंक्लूडिंग, जिसमें 6 अधिकारियों में कौन शामिल था, अ प्रोबेशनर, एक प्रोबेशनर थे। टू किस लिए, री एग्जामिन
देयर डिसेबिलिटी पैरामीटर्स, उनके जो डिसेबिलिटी पैरामीटर थे, यानी जो विकलांगता का जो उन्होंने पैरामीटर दिया था उसको री एग्जामिन करने के लिए, दोबारा से चेक करने के लिए। जब पूजा खेड़कर का केस सामने आया तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 6 अधिकारियों के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू की, जिसमें कि एक प्रोबेशनर भी था, ताकि उनका जो डिसेबिलिटी पैरामीटर्स जो दिया गया था उसको दोबारा से चेक किया जाए री एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, कि वो सही है या नहीं। कह रहा है द ऑफिशियल, इन जो अधिकारी थे, 5 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, कह रहा है कि उसमें से 5 तो आईएएस ऑफिसर थे एंड एन इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और एक क्या थे, आईआरएस ऑफिसर था। जैसे वहाँ पे 23 सर्विस बताया गया था तो उसमें 3 का जिक्र आया था, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, और यहाँ पे देखो आईआरएस, आईआरएस आ गया, आईआरएस आ गया, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। कह रहा है उन 6 में से 5 तो आईएएस ऑफिसर्स थे और एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस। गॉट इनटू द सर्विस, जो सर्विस में आए थे, बाय गेटिंग, ले करके, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, बेनिफिट मतलब लाभ को, अंडर द डिसेबिलिटी कैटेगरी, विकलांगता कैटेगरी के तहत। कह रहा है कि जो विकलांगता कैटेगरी, विकलांगता श्रेणी के तहत रिजर्वेशन का लाभ लेकर सर्विस में आए थे, ठीक है, उन पर भी एक बार से जांच शुरू की गई पूजा खेड़कर मामले के बाद, यानी उसको देखने के बाद, ठीक। इसमें देखते हैं, एक वर्ड, 2-3 वर्ड हैं, ठीक-ठाक देख लेते हैं। सबसेक्वेंटली मीन्स क्या होता है? परिणाम स्वरूप, या बोल सकते हो आप बाद में, या फिर बोल सकते हो इन द आफ्टरमैथ, ठीक है। करंटली मतलब वर्तमान में। ऑन बेल, बेल की स्पेलिंग याद कर लो, जिसका मतलब जमानत पे, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब बर्खास्त कर देना, ठीक है। पैरामीटर मतलब होता है मापदंड, आप बोल सकते हो, ठीक है, जो क्राइटेरिया होता है उसकी बात कर रहे हैं। प्रोबेशनर यहाँ पे वही है जो उस समय वो एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड में था, उसमें से एक आईएएस या जो भी रहा हो। रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है, एक विभाग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द जनवरी 22 नोटिफिकेशन, यानी 22 जनवरी का नोटिफिकेशन स्टेटेड, उसने कहा है दैट की कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टूवर्ड्स वेरियस क्लेम्स सच एज डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, विज एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्विस प्रेफरेंसेस ईटीसी। यहाँ देखते हैं, यहाँ तक कह रहा है कि 22 जनवरी का जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी होंगे, शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई, उन्हें अप्लाई करने की आवश्यकता होगी ऑनलाइन, ऑनलाइन एंड सबमिट, वो यानी कि वह अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन। रिक्विजिट मतलब होता है आवश्यक, जो नेसेसरी है, ठीक है, जो क्या है, नेसेसरी है, या बोल सकते हो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, या फिर इसेंशियल भी आसान वर्डों में बोल सकते हो, इसेंशियल, ठीक है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, टूवर्ड्स किसकी तरफ, वेरियस क्लेम्स, अलग अलग क्लेम, अलग अलग जो दावे हैं। यहाँ तक रुको, दोबारा देखते हैं। कह रहा है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पहली चीज़ तो ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। शैल बी रिक्वायर्ड, रिक्वायर मतलब क्या होता है, आवश्यकता है, टू अप्लाई, अप्लाई करने की, ऑनलाइन, ऑनलाइन, यानी कि कैंडिडेट्स को अप्लाई ऑनलाइन करने की आवश्यकता है या फिर ऑनलाइन करना है, और उसे जो भी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, उसको सबमिट करना है। और क्या सबमिट करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, जैसे कि जैसे मान लो आपको विकलांगता का फ़ायदा लेना है, तो आपको विकलांगता के एक डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, जिसको बोलते हैं विकलांगता को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट, जिसको बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी जो उसका सपोर्ट करें टुवर्ड्स वेरियस क्लेम, अलग-अलग दावे, जैसे कोई लेता है कि डेट ऑफ बर्थ में छूट लेता है, कोई एससी एसटी का रिजर्वेशन लेता है, तो उसके हिसाब से अलग-अलग दावों के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो क्लेम मतलब यहाँ पे दावा है, वेरियस मतलब अलग-अलग, कह रहे अलग-अलग दावों को, जैसे कि अब जैसे कि उन क्लेम्स के बारे में बता रहे हैं, कौन-कौन सा रिजर्वेशन, कौन-कौन सी छूट आप ले सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कैटेगरी में कह रहा है कि विच मतलब होता है दैट इज़, अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एससी का फुल फॉर्म याद कर लो, शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी आया था पीछे, ठीक है, एक्स सर्विसमैन, यानी इन सब चीज़ों का ये जो कैटेगरी बनी है, इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो शुरुआत में ही लगाने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो शैक्षिक योग्यता है, एंड सर्विस प्रेफरेंस, और जो सेवा का प्रेफरेंस है, वो उन सब चीज़ों का, ठीक है। एज जैसे कि मे बी सॉट बाय द कमीशन, कमीशन से मांगा जा सकता है, यानी कमीशन के द्वारा जैसा भी मांगा जाएगा वैसा आपको देना है, ठीक। यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस था। दोबारा से देख लेते हैं एक बार लेजर पॉइंटर से।
कह रहा है कि जनवरी 22 के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने की आवश्यकता है और जो भी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन है और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अलग अलग दावों के लिए उसको सबमिट करना है। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी में और मॉडिफाई और क्लियर कर दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्विस प्रेफरेंसेस एज मे बी सॉर्ट, जैसा कि मांगा जा सकता है बाय द कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा, यानी यूपीएससी के द्वारा। ठीक है। इट एडेड, उसमें आगे क्या कहा गया, दैट की आगे का कि द फेल्योर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, फेल्योर मतलब असफल होने में, विफल होने में, टू प्रोवाइड मतलब देने में, टू प्रोवाइड मतलब देने में, क्या चीज़, द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन यानी आवश्यक जानकारी एंड डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों को, ठीक है, एलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के साथ, एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है। कह रहा है कि देखो, जो रिक्वायर्ड आवश्यक इन्फॉर्मेशन है या फिर डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, उसको देने में असफल होने पे विल एंटेल कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर, यानी अभ्यर्थी जो उसकी कैंडिडेचर है, जो उसकी एक तरीके से बोल सकते हो उम्मीदवारी है, वह कैंसिल कर दी जाएगी फॉर द एग्जामिनेशन, उस एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे एक इंटेल वर्ड है, ठीक है। इंटेल मतलब होता है किसी चीज़ को आवश्यक कर देना। क्या होता है, टू मेक समथिंग, समथिंग को एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नेसेसरी, आवश्यक कर देना। तो दोबारा से देखते हैं, उसमें कहा है कि देखो, आवश्यक इन्फॉर्मेशन और दस्तावेजों को किसके साथ, रजिस्ट्रेशन के साथ और ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ जो आवश्यक सूचना है और जो दस्तावेज हैं, उसको प्रोवाइड करने में असफल होने पे उस एग्जामिनेशन के लिए उम्मीदवारी को कैंसल कर दिया जाएगा। ठीक है। ये जैसे इंटेल वर्ड है, इंटेल मतलब जरूर से कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे कि एक आता था कहीं कभी, आप देखते हो लेट टू, ठीक है, उस तरीके से इंटेल है। इंटेल मतलब उस चीज़ की अनिवार्यता है कि उसके हिसाब से अगर आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे तो आपकी जो कैंडिडेचर है, जो उम्मीदवारी है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। टिल नाउ, अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक क्या होता था, देखते हैं। द सर्विस एंड कैडर, ये जो सेवा है, सेवा मतलब जो 23 सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, एंड कैडर, कैडर मतलब जो स्टेट आपको चूज करना है कि आप कहाँ पे सेवा करना चाहते हैं। प्रेफरेंस यानी कि जो सेवा और कैडर का जो प्रेफरेंस है, वर टू बी सबमिट, उसे सबमिट किया जाता था आफ्टर क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन, यानी मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद। कह रहा है कि अब तक सर्विस और कैडर प्रेफरेंस मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद सबमिट किया जाता था। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। एक सेकंड इसमें देख लेते हैं कुछ वर्ड है क्या? हुँ। रिक्विजिट अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लो अब। आवश्यक जिसको बोलते हैं नेसेसरी या फिर एसेंशियल या फिर आप बोल सकते हो मैंडेटरी, ठीक है? कंपल्सरी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप समझ गए होंगे, जो डॉक्यूमेंट सपोर्ट करते हैं आपके क्लेम्स को, आपके दावों को, ठीक है? जो आपने माँगा है। टुवर्ड्स मतलब की तरफ होता है। ये सब तो अलग है चीज़ें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स स्टेशन, इंटेल मीन्स होता है किसी चीज़ को आवश्यक करना, ठीक है? चलिए, कैडर आप समझ गए हैं, जो आप स्टेट चूज़ करते हो, स्टेट या फिर यूटी, ठीक है? सर्विस मतलब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी है। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।